बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम। श्री भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 154 श्री रामानंद जी के शिष्य परंपरा में श्री भावानंद जी की कुछ संक्षिप्त कथा यहाँ पे है आप लोगों को। कल आप लोगों ने रामानंद जी श्री पद्मावती जी के कुछ से संक्षिप्त कथा सुने थे। आज आप लोग उनके दूसरे शिष्य हैं भावानंद जी, उनकी कथा सुनिए आप लोग संक्षिप्त में। श्री भावानंद जी महाराज परम संत श्री ज्ञान देव जी के पिता थे। इनके गृहस्थ आश्रम का नाम श्री विट्ठल पंत था। इनके पूर्वज मिथिला के निवासी थे, परंतु इनके पितामह भगवान पुंडरीकनाथ के बड़े भक्त थे। अतः वे पंढरपुर के पास ही आलंदी नामक ग्राम में बस गए। वहीं श्री विट्ठल पंत जी का जन्म हुआ, जो बाद में स्वामी रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लेकर भावानंद के नाम से विख्यात हुए। श्यावर रामचंद्र की जय। आपके पितामह श्री हरिनाथ मिश्र और पिता श्री रघुनाथ मिश्र सदगृहस्थ और परम भागवत थे। अतः वेद शास्त्र आदि की शिक्षा इन्हें घर पर ही प्राप्त हो गई थी। श्यावर रामचंद्र की जय हो गई। इस प्रकार ज्ञान भक्ति और वैराग्य के इनके संस्कार घर से ही पुष्ट हो गए। कालांतर में आपका विवाह सिद्धोपंत नामक एक कुलीन ब्राह्मण की परम सुशीला कन्या रुक्मिणी से हो गया। रुक्मिणी बाई जी परम पतिव्रता थी। वे पति के कार्यों, अतिथि अभ्यागत के सत्कार और गृहस्थ धर्म का सम्यक रूप से निर्वाह करती थी। श्री विट्ठल पंत की साधुता देखकर एक करकोटक वंशीय नाग दंपति ने इन्हें पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त किया, जिसका आपने साधु संत सेवा में उपयोग किया। श्यावर रामचंद्र की जय। एक दिन आपके यहाँ एक संत आए। संत के दौरान उन्होंने बताया कि काशी में संत आए। सत्संग के दौरान उन्होंने बताया कि काशी में
श्री रामानंदाचार्य नाम के एक परम भागवत वैष्णव संत हैं। मैं उन्हीं के दर्शन करने जा रहा हूँ। यह सुनकर आप भी काशी जाने के लिए तैयार हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। पत्नी को घर गृहस्थी और अतिथि सेवा का कार्य सौंपकर स्वयं उन संत भगवान के साथ काशी के लिए प्रस्थान कर गए। मार्ग में उन्हें अनुभूति हुई कि मेरे साथ चल रहे संत साक्षात विश्वामित्र जी हैं और इनके साथ सुकुमार अवस्था के श्याम गौर दो किशोर श्री राम लक्ष्मण हैं। श्याम रामचंद्र की जय। फिर क्या था, वही इनकी भाव समाधि लग गई। समाधि से जागृत होने पर उन्होंने देखा कि वहाँ न तो वे संत हैं और न ही दोनों किशोर। फिर तो वे प्रभु दर्शन के लिए व्याकुल हो गए और हा राम हा रघुनाथ कहते हुए करुण क्रंदन करने लगे। कहते हैं कि इनकी इस प्रकार की दशा देखकर दो बालक इनके पास आए और इन्हें खाने के लिए भगवत प्रसाद दिया और फिर इन्हें मार्ग दिखाते हुए काशी के पंच गंगा घाट पर पहुंचा दिया। सियावर रामचंद्र की जय। जहाँ स्वामी रामानंद जीचार्य का आश्रम था, उन बालकों के प्रति आपका श्री राम लक्ष्मण का भाव था। अतः उनके चले जाने पर पुनः आप विरह व्याकुल हो गए। उसी समय श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शंख की दिव्य ध्वनि आपके कानों में पड़ी, जिसे श्रवण कर आपके अंतःकरण में ज्ञान का उदय हुआ और आपने स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की शरण ग्रहण की। स्वामी जी ने आपको राम मंत्र की दीक्षा देकर आपका नाम भावानंद रख दिया। सियावर रामचंद्र की जय। धन्य है मेरे देश के ऐसे संत, उनको सत सत नमन है। स्वामी जी अपने शिष्यों सहित धर्म प्रचारार्थ संपूर्ण देश में भ्रमण करते रहते थे। इसी क्रम में वे एक बार श्री रामेश्वरम धाम की यात्रा पर निकले थे। संयोग से एक दिन उन्होंने आलंदी ग्राम में विश्राम किया। यह वही ग्राम था जहाँ भावानंद जी का गृहस्थ आश्रम का घर था। स्वामी जी का आगमन जानकर गांव के समस्त नर नारी उनके दर्शन के लिए आए। उनमें श्री भावानंद जी महाराज की पत्नी रुक्मिणी बाई भी थी। उन्होंने जब स्वामी जी के श्री चरणों में प्रणाम किया तो श्री स्वामी जी ने उन्हें स्वाभाविक रूप से पुत्रवती भव का आशीर्वाद दे दिया। इस पर रुक्मिणी बाई ने कहा, प्रभु मेरे पतिदेव तो आपसे दीक्षा लेकर सन्यासी हो गए हैं, ऐसे में आपका आशीर्वाद कैसे सफल होगा। स्वामी रामानंद जी महाराज सिद्ध संत थे, उनकी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। उन्होंने अपने ज्ञान दृष्टि से भविष्य की घटनाओं को देखते हुए भावानंद जी को आदेश दिया कि तुम पुनः गृहस्थ आश्रम लौट जाओ। मेरी आज्ञा होने से तुम्हारा पतन नहीं होगा और न ही तुम्हें कोई पाप लगेगा। तुम्हें 3 दिव्य पुत्रों और एक कन्या रत्न की प्राप्ति होगी। सियावर रामचंद्र की जय। तुम्हारे पुत्र साक्षात ब्रह्मा विष्णु और महेश के अंश होंगे और पुत्री साक्षात योग माया होगी। अतः तुम विश्व का कल्याण करने के लिए पुनः गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो, यही विधि विधान है। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री भावानंद जी ने प्रभु की इच्छा जानकर गुरु की आज्ञा से पुनः गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया। कालांतर में निवृत्तनाथ
ज्ञान देव और सोपान देव नामक उनके 3 पुत्र, निमित्तनाथ, ज्ञान देव और सोपान देव नामक उनके 3 पुत्र हुए, जो आगे चलकर महान संत हुए। एक कन्या हुई जिसका नाम मुक्ताबाई हुआ, वह भी सिद्ध योगिनी थी। इतना सब होते हुए भी वहाँ के ब्राह्मणों ने श्री भावानंद जी के पुत्रों का यज्ञोपवीत संस्कार करने से मना कर दिया। उनका कथन था कि एक बार सन्यासी होने के बाद पुनः गृहस्थ आश्रम में लौटकर संतानोत्पत्ति करने की कोई शास्त्रीय व्यवस्था नहीं है, अतः तुम्हें प्रायश्चित करना होगा, तभी तुम्हारे पुत्रों का वैदिक संस्कार संभव है। प्रायश्चित भी कोई साधारण प्रायश्चित नहीं था, पति पत्नी दोनों को शरीर त्यागना होगा। यही प्रायश्चित निश्चित हुआ। श्री भावानंद जी ने कहा, जिससे धर्म की रक्षा हो, जिससे मेरे पुत्रों का कल्याण हो, वह मेरे लिए भी मंगलकारी है, ऐसा निश्चय कर वे रुक्मिणी बाई को साथ लेकर तीर्थराज प्रयाग चले आए और वहीं माता त्रिवेणी की गोद में समा गए। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, यहाँ पे देखिए, धर्म की रक्षा करने के लिए, भगवान की भक्ति बचाने के लिए और अपने पुत्रों को बचाने के लिए श्री भावानंद जी त्रिवेणी में समा गए। उन्होंने अपना प्रायश्चित किया। इसलिए गुरु की कही हुई बातों को सिरोधार्य करना, भगवान की कही हुई, भगवान को जान करके भी उनकी बातों को सिरोधार्य करना, ये हम संतों का, भक्तों का परम कर्तव्य बनता है। इसलिए ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। भगवान की कही हुई बातों को, ईश्वर की कही हुई बातों को, गुरु की कही हुई बातों को, वेदों में कही हुई चीज को, बातों को सिरोधार्य करना चाहिए। निसंदेह राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, हरि भक्ति करना चाहिए। भगवान के भजन के बिना, भक्ति के बिना जीवन मिथ्या है, अजगर के बराबर है, बिना पूछ के जानवर के बराबर है। इसलिए हर पल कहीं भी कैसे भी हरि का भजन करें, चिंतन करें, स्मरण करें, अपने जीवन का उद्धार करें, अपने पैरों में अपने हाथी कुल्हाड़ी न मारें। हरि भजन बिना भी जीवन बेकार है। इसलिए भगवान का स्मरण चिंतन करते हुए अपने आखिरी अंतिम सांस को लें, यही मेरा आप लोगों से विनय अनुय है। इसलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। कथा विसर्जन होत है, सुनहु पवन कुमार, राम लखन सीता सहित मरहु पर करहु कल्याण। हरि नारायण।